हेलो यूट्यूब फैमिली, आप लोग को मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। तो अभी शाम का टाइम हो गया है और यहाँ पे आप लोग आइए, उजर उजर गोल गोल उजर उजर रस में डूबल डूबल आइए आप लोग खाने। और देखिए ये निकले निकले अभी आ रहे हैं। इनका टाइम जो है ना, हम रोज़ तैयार हो जा रहे हैं गाइस जाने के लिए कहीं कहीं, चूँकि सोच रहे हैं कि जाएंगे। आज फिर ये साड़ी पहने थे कि जाने के लिए, लेकिन इनका पता नहीं रह रहा है। घर में ड्राइवर नहीं है, घर में प्रिंस नहीं है। प्रिंस भी रहता तो बोल के लेके जाते। गांव का प्रसाद अब सब बेकार हो जाएगा नहीं देंगे तो। और अपने दोस्त के यहाँ जाना था, उनके यहाँ भी नहीं गए। अपने भैया लोग के यहाँ जाना था, वहाँ भी नहीं गए। ये इनको टाइम है ना, रोज़ दिन मीटिंग, रोज़ दिन मीटिंग, रोज़ दिन मीटिंग। इनको मीटिंगे में निकल रहा है। अब मेरा क्या है ना कि 12 बजे तक खाना पीने का काम में निकल रहा है, तो इसीलिए हम कहीं जा भी नहीं। उसके बाद थक जा रहा है तो मन नहीं कर रहा है कि हम कहीं जाए। यहाँ पे आ गए मिठाई, अभी आ गई रेखा देवी, तो चाय तो चाय तो बना दो रेखा जी, चाय बनाओ तो का बोल तो अभी चाय बना के लिया बस। अब चाय पियेंगे लोग। यहाँ पर रसगुल्ला खा रहे हैं, स्पॉन्ज है। थोड़ा सा मन को शांत करके खाना चाहिए। तो चलिए, अभी बहुत सारा कोई वीडियो देखे हैं, लेकिन कोई नहीं, अभी हम अपना काम में लगे हैं, काम कर रहे हैं। और बहुत सारा काम भी है गाइस, एकदम आलस हो जा रहा है, आलस, एकदम आलस जैसा हो जा रहा है। और चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। आप कहाँ कहाँ गए थे घूमने? मीटिंग? कहीं घूमने नहीं मीटिंग था, अभी मीटिंग गए थे रोज दिन चुनकी प्रखंड, उसके बाद कलेक्ट्रेट गए थे। कलेक्ट्रेट में भी मीटिंग चल रहा था, उसमें गए थे। 3-4 जगह गए थे। 2-3 दिन तक व्यस्तता है पूरा। कोई बात नहीं, दादा प्रिंस आ जाएगा घर में। और इस बार तीज करना है रंजना को, तो इतना सारा साड़ी आ रहा है ना हम लोग का प्रमोशन के लिए इंस्टाग्राम से, उसी में से हम लोग अपना तीज पे पहनेंगे। आज इस बार शॉपिंग वगैरह नहीं करेंगे। मनीषा है वहाँ पे, तो देखते हैं, बोलेंगे कि आओ घर पे तीज करना। आ जाएगी तो यहीं पर तीज करेगी। तो चलिए वीडियो के लिए चलते हैं, आगे बात करते हैं आप लोग से। थोड़ा खा पी के मजबूत हो जाए, तब फिर आप लोग से मिलते हैं। और आप लोग को भी रसगुल्ला खिला रहे हैं, खा लीजिए, मुँह मीठा कीजिए। इस तो शाम का टाइम हो गया है और हम बैठे हैं यहाँ पर। हालांकि सचिन के पापा आज दिन में खाना एक टाइम खाए थे, तो अभी खाना खा लिए हैं। ये हम अभी नहीं खाए हैं, तो अब थोड़ी देर में खाएंगे। आज ये अकेले अकेले खाना खा लिए हैं। कर रहा था खाने के लिए इनको भूख लग गया था। आए हैं 5 बजे गाइस, तो बोल रहे हैं खाना दीजिए। तो हमने 5 बजे खाइएगा, तो फिर 6 बज रहा था। मतलब 6 बजे खाइएगा तो फिर रात में अपना ही खा पाएंगे। तो थोड़ा देर रुक जाइए, और रोटी गर्म बन रहा है तो खाना खा लीजिएगा। तो उसी तरह रुक गए हैं। मेरा बात मान गए हैं, लेकिन भूख का भी बात था ना, अगर हम बोल दिए तो रुक गए थे। रुके हैं तो उसके बाद खाना जब रोटी बना के चली गई है रेखा, तब अभी खाना खाए हैं ही और खा लिए हैं। अभी हम थोड़ी देर के बाद खाएंगे। हम भी एक ही टाइम खाए हैं, दिन में ही खाना खाए हैं। चूँकि क्या है ना कि आजकल काम थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो उसी में हम लग जा रहे हैं। मेन है कि आलस हो गया है, मन कर रहा है दिन में इतना सोए, लेकिन सो भी नहीं पाते हैं। कोई कोई आ रहा है जा रहा है। अभी यहाँ चोटी किए हैं, लेकिन ये फलक जा रहा है मेरा बाल। तो देखते हैं, अब अभी बनाएंगे इस ब्लॉग को और बनाकर डालेंगे। आज मेरा एक ही ब्लॉग आया है और एक रेसिपी का डाले हैं, जो कि करेला का भरवा बनाए हैं, भरता। तो आप लोग जाकर उसको देखिएगा, न्यू वाला चैनल को, जो कि अप्सरा मॉम ऑफिशियल है। और अभी वो चलेगा है बेड पर भी। अब लग रहा है कि आप सो जाइएगा ना, हैं? अब बुढ़ापा का अथी आ गया है। हाँ, तब बुढ़ापा आ गया है तो थक जा रहा है। क्यों थक रहा है? अभी थकना नहीं हम लोग को, अभी 10 साल काम करना है। तो गाइस अपने आप को एकदम ही रखना है। हमको भी आलस हो रहा है, लेकिन हम अपना आलस फील नहीं करते हैं। जैसे रोज़ होते हैं उसी तरह एक दिन अगर नहीं होते हैं ना, तो तैयार, तो हमको लगता है कि हम बीमार हो गए हैं।
और अपने आप को एकदम हम सोचते हैं कि रखे। ये साड़ी मेरा बहुत पहले का है, 10-15 साल, 10 साल से कम नहीं हुआ होगा। अब सब साड़ी भी निकालना है, कुछ कुछ साड़ी निकाल कर। ब्लाउज इसका बहुत अच्छा था गाइस, देखिए इतना सुंदर ब्लाउज था। हाँ आज अपने दोनों बहन से बात किए हैं, अभी एक बहन से नहीं किए हैं, और सिक्किम वाली दीदी से भी बात किए हैं, और चैनपुर वाली दीदी से भी बात किए हैं। तो कभी कभी बात हो जा रही है, कभी नहीं हो पाती है, क्योंकि सब लोग अपने अपने फैमिली में इंगेज है, व्यस्त है। तो उसी में टाइम निकाल कर थोड़ा कभी कभी बात कर लेते हैं ना। 4 बहन हैं लोग और 2 भाई थे लोग। तो दोनों भाई इस दुनिया में नहीं है, लेकिन 4 बहन हैं। तो एक छत का पिलर हम लोग हैं, चारों बहन अपने अपने घर में। और हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ कोई देखता है तो कहता है कि एक जैसा है लोग, सेम सेम है लोग हम लोग। थोड़ा सा बड़ी वाली दीदी हम लोग से पतली है, अब थोड़ा एज भी उनका हो गया है। तो उनके शादी में हम 6 साल के थे, तो उनका एज हो गया है दीदी का। एक उनसे छोटी हैं, तो दोनों बहन एक जैसी हैं लोग, लेकिन वो ठीक है, सिक्किम जो रहती हैं। बड़ी वाली दीदी का शुगर वगैरह हो गया है, इसलिए वो थोड़ा सा वीक हो गई है। तो चलिए कोई बात नहीं है, सब लोग दुनिया में आए हैं तो फिर जाना ही है। जब जिसका पूछ जाएगा वो तो चला ही जाएगा। आज सचिन ब्लॉग डाले हैं, आप लोग देखे हैं। हम बोले भी हैं आप लोग से कि मनीषा कुछ दिन के लिए अभी रेस्ट करेगी, क्योंकि उसका हालत मतलब उसका सेहत सही नहीं है और टेंशन बहुत ले रही है आजकल। इसलिए कोई कोई बात कमेंट वगैरह जो भी वीडियो, कुछ लोग क्या करते हैं ना कि वीडियो उठाकर भेज देते हैं, कोई कमेंट ही भेज देते हैं। तो वैसे कर रहे हैं लोग, इसलिए उसको थोड़ा सा सचिन बोला भी है कि अभी कुछ दिन 2-4 दिन तुम आराम कर लो, उसके बाद से अपना काम करेगी। अब बहुत सारा काम है गाइज, ऐसा नहीं है कि खाली यूट्यूब ही है, बहुत सारा काम है। और वो लोग भी अपना काम कर रहा है, हम भी कर रहे हैं। हमको भी जहाँ लग रहा है वहाँ हम भी अपना काम कर रहे हैं, हम भी पीछे नहीं, उन लोग को पीछे पीछे हम चल रहे हैं। तो अच्छी बात है, अपना काम करते रहना है, बैठना नहीं है। अब बैठ जाने के माने क्या होगा, हम लोग अगर बैठ जाते हैं ना, हम बैठ जाते हैं, ये बैठ जाएंगे तो होगा कि हम लोग रिटायर हो गए। जब रिटायर इंसान हो जाता है ना, तो अब सोचता है कि अब क्या करें, अब कोई काम नहीं है, खाना है, दवा बीरो खाना है, क्या ऐसा ही नहीं होता है। झोला उठाओ, साग सब्जी खरीद के घर के ले आओ, और घर में अपना बैठो, मियाँ बीवी है तो दोनों मिल के अपना दुख सुख बतियाते रहो। तो यही रिटायरमेंट होता है। रिटायर हम लोग अभी नहीं है, अभी हम लोग को 10 साल काम करना है जम के। अब भगवान से कोशिश करेंगे कि हम जब तक जिए लोग अपना काम में लगे रहें, लोग किसी पर निर्भर ना रहें, लोग किसी के बल पे हम लोग ना रहें कि कोई बना के हम लोग को खिलाए या कोई हम लोग को दे। हम लोग खुद अपना सक्षम है, कर लेते हैं। तो ऐसे आप लोग को भी हमेशा दिल में रखना है, हिम्मत रखना है। और कम रहता है ना, तो 10 रुपये रहेगा ना आपके पास, उसी में 2 रुपये दाब लीजिए, और वो चीज़ हस्बैंड से मत बताइए। छुपा छुपा के पैसा रखिए। और जब बुरा वक्त होता है, या मान लीजिए कोई चीज़ मन किया हस्बैंड को, चाहे आपको, चाहे कोई चीज़ शादी विवाह या कुछ लगता है कि उसमें 1 लाख 2 लाख 4 लाख का काम है, तो आप दाब के जो पैसा रख रही हैं उसको उस समय निकालिए, तो कितना खुशी मिलती है ना। हम अपने जीवन में बहुत तरह का ऐसे देखे हैं और हम अनुभव अपना किए हैं। सचिन के पापा मुझे पैसा देते थे, तो उसी में से हम क्या करेंगे कि कुछ पैसा काट के पोस्ट ऑफिस में जमा करते थे। इनको पता भी नहीं था। और हम पोस्ट ऑफिस में जब जमा कर रहे थे, जब इस छत को ढलवाना था, तो उस समय ये पैसा जाकर वहाँ से लेकर आए और छत ढलवाए। हम बताए, परेशान थे ना जी, थे ना, हैं? तो ये परेशान हो गए थे कि कहाँ से पैसा आएगा छत ढलवाने के लिए। तो हम इनको बताए कि हम पैसा जमा करते थे, आप जाके ले लीजिए, जमा करते हैं हर महीना। तो इनको पता चला। आइए बताइए। तो यहाँ पे इनका फ़ोन दिन भर गाइस आते रह रहा है, और ये दिन भर बात करते रह रहे हैं। अपना इनका काम कुछ अलग चलता है, मेरे से बिल्कुल अलग हैं। जब ये ज़मीन भी लेना था ना, उस समय भी 11,000 रुपया हम रखे थे छुपा के। आप लोग समझ सकते हैं, उस समय ये ट्यूशन पढ़ाते थे, घर होम ट्यूशन कराते थे सबके घर जाकर, और उस पैसा में से हमको ये देते थे घर खर्च के लिए। और उसमें से हम बिटोर के चावल के डब्बा में या कहीं कहीं हम रखते थे छुपा के। उस समय अलमीरा नहीं था मेरे पास, तो छुपा के पैसा रखते थे। तो ये जब ज़मीन हम लिए ना, जो सिवान का ज़मीन है,
तो किस तरह लिए हैं, अगर इसके बारे में आप लोग को जानना होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग को बताएंगे हम एकदम विस्तार से और सब कुछ बताएंगे। और आप लोग भी गाइस जो मन में आप लोग ठानिए उस पर अटल रहिए। अगर आप लोग अटल रहेंगे ना तो आप लोग का काम एकदम ज़रूर पूरा होगा। आगे पीछे सस्पिशन वाला रखिएगा तो नहीं होगा। आप लोग घर में ज़मीन खरीदना है या घर बनाना है तो मन में ठान के चलिए। उसमें थोड़ा ऊंच नीच होगा, दिक्कत होगा, परेशानी होगा तो उससे मत घबराइएगा। और अपना काम जो हम लोग 10 रुपये कमाते थे 100 रुपये का काम करते थे और सब हो जाता है, रुकता नहीं है। कोई काम आज तक मेरा नहीं रुका है। आप लोग समझ सकते हैं 3-3 बच्चा को हम विशाखापट्टनम ऐसे शहर में एक साथ पढ़ाए हैं हॉस्टल में रख के। और उस समय हमारा हॉस्टल स्कूल चल रहा था तो उस पैसा से हम लोग एक घर भी बनाए हैं। अपने ननद देवर का 6-6 जन का शादी विवाह किए हैं और बच्चों को भी पढ़ाए हैं, बच्चों को शादी किए हैं, बहुत सारा काम किए हैं। तो मन सच्चा होना चाहिए। और ये नहीं हम बोल रहे हैं कि अपने पति से चुरा के रखिए। पति जो दे आपको पैसा खर्च करने के लिए, उस खर्च में से 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया आप बचा के अपने लिए रखिए। वो बुरा वक्त में काम आएगा। किसी से मांगिएगा तो वो 10 जगह बोलेगा इंसान। और आप अपना पैसा अपना रखिएगा ना तो कोई नहीं बोलेगा आपको। तो ये मेरा अनुभव है और हम इसी तरह करके आगे बढ़े हैं। इसी तरह अपने बेटी को भी बोले हैं कि कुछ कुछ पैसा रखना, जब तुम्हारे पति का कोई ज़रूरत पड़े तो उस समय देना। तो इस तरह करने से क्या होता है कि पति लोग भी खुश रहते हैं कि चलो हमारा बुरा वक्त में मेरी पत्नी, मेरी वाइफ काम आई है, तो करना चाहिए। और इसमें कोई गलत नहीं है। आप लोग बताइएगा कि हम किए हैं ऐसे, इसीलिए आप लोग को बता रहे हैं। तो चलिए गाइस अब वीडियो को लेके चलते हैं आगे। थोड़ा सा आए हैं सचिन के पापा तो इसमें तो करके आप लोग से डाल देते हैं, देखते हैं। हो सकता है कि लाइव भी हम 9 बजे आ जाएंगे, आएंगे आज लाइव, तो आप लोग से बात करेंगे। तो चलिए को रहने देते हैं यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, खूब सब्सक्राइब कीजिएगा, खूब सारा प्यार दीजिए और कंजूसी आप लोग मत कीजिए। और हाँ, बहुत जल्द 2-4 दिन में मनीषा भी आप लोग को देखने को मिलेगी, 1-2 दिन में मिलेगी। क्योंकि अभी दूसरा साइड पे अपना काम भी कर रहा है सब, और कुछ उन लोग का अपना पर्सनल काम है वो लोग कर रहा है। बिल्कुल दोनों बच्चे मेरे ठीक है, सचिन मनीषा दोनों अच्छा है। सचिन का आप लोग वीडियो देख भी लिया है, आप लोग समझ भी लिया है कि क्या है क्या नहीं। तो चलिए वीडियो को रहने देते हैं। गुड नाइट, बाय बाय।